Hello guys, in this video we will talk about Haryana Civil Service Examination. ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 12th of September 2021 और रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा कि HPSC के कुछ करप्ट ऑफिसर्स पकड़े गए हैं. अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट वी विल टॉक अबाउट व्हाट द थिंग इज गोइंग बिहाइंड HCS and HPSC. Okay. फर्स्ट आई वांट टू टॉक ऑन ए थिंग कि एक न्यूज़ में मेंशन था कि आज के न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर ने बताया है 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी सीट ब्लैंक थी और उसको बाद में फिल किया गया है. किसी ऑफिसर को उसे बताया गया है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस थिंग कि हम इसके लिए क्या एग्जाम को रिकंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर व्हाट शुड वी नीड टू डू. अगर आप एस्पिरेंट है आपको क्या करना चाहिए. सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है फॉर दिस. सो पहले मैं आपके कुछ विचार बताता हूँ कि अगर एग्जाम किया गया था, अगर ये क्लैरिटी लेके भी आते हैं, ट्रांसपेरेंसी आगे लेके आते हैं, बट इससे पहले काफ़ी चीज़ हो चुकी है. मे बी कुछ चीज़ें इनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं हो. जो भी ये डेटा बता रहे हैं ये सिर्फ वो डेटा हो जो कि प्रूव्ड हो, और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और भी हो सकती है. काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं एस्पिरेंट जो कि इन्वॉल्व ऑलरेडी हों और वो क्वालिफाई कर पाए हों प्रीलिम्स को. सो क्या हमें करना चाहिए एंड कैसे अपने पॉइंट्स रखने चाहिए. मैंने ऑलरेडी एक ईमेल किया है, आप उसे भी कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड मे बी मैनिपुलेट और एडिट समथिंग इन इट, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, लेट्स बिगिन इट नाउ. आपको एक ईमेल करना है, अपना जो मोटिव है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दीजिए कि क्यों इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होना चाहिए री अगेन, मतलब रिकंडक्ट क्यों होना चाहिए इस एग्ज़ाम को. एंड अपना रीज़न आप दे सकते हैं कि कुछ लोग जैसे जिनका एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, मीन्स वो एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो आगे हिस्से नहीं रह पाएंगे, और ऐसे कुछ करप्शन के कारण वो अपना अच्छा दिमाग हमारी सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे, मतलब वो अपनी सर्विस हमें नहीं दे पाएंगे. तो हम ये ऐसे पॉइंट रख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जिनकी एज लिमिट क्रॉस कर चुकी होगी और वो इसका हिस्सा नहीं रह पाएंगे अगर ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं हुआ तो. फिर हम बता सकते हैं ये काफ़ी इनजस्टिस है. जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके कारण जिन्होंने इस गेम में इन्वॉल्व हुए हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, जिसके कारण जो कट ऑफ होना था वो रेज हो गया एंड दे विल नॉट एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ. हम ये भी पॉइंट रख सकते हैं. आगे हम रख सकते हैं कि अगर उनमें से एक सिंगल कैंडिडेट एक्वायर करता है ये पोस्ट को, तो इससे जो भी हमारा टैक्स पे किया हुआ है वो उसे यूटिलाइज होगा उसे पे करने के लिए, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे करप्ट इंसान को हमारा टैक्स अमाउंट दिया जाए as in form of salary, pension, in other term. So we don't want it. So we can write it in our email. Also we can mention some more things. जैसे कि अगर ये मेंस में क्लियरिटी की बात करते हैं कि हम मेंस को क्लैरिफाई कर देंगे कि बहुत अच्छे से हम मेंस को कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से लेंगे, उसमें भी हम अपना मोटिव शो कर सकते हैं कि इसे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करना चाहिए. बिकॉज इसके लिए हम रीज़न दे सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि हिस्सा ही नहीं है, और अगर हम हिस्सा ही नहीं बन पाए उस चीज़ का तो वो कैसे आप यूज कर पाएंगे. मतलब कुछ लोग अच्छे स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो भी कट ऑफ रेज हुआ उसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो रह चुके होंगे, तो वो हिस्सा ही नहीं बन पाए उस एग्ज़ाम का कुछ करप्ट चीज़ों के कारण, तो वो उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. अगर आप ट्रांसपेरेंट भी रख दोगे, हो सकता है कि वो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और हो, सिर्फ आपने डेटा में उसे शो कर दिया गया हो. ये चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं. लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड ऑन आवर अवेयरनेस
कैसे हम अपनी आपके व्यूज को कैसे सोसाइटी को दिखाते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल तो है कि एग्जाम को रिकंडक्ट किया जा सकता है, बिकॉज अगर वो इनजस्टिस है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, वो इनजस्टिस है, और क्योंकि हम कुछ ऐसी पोस्ट को सर्व कर रहे हैं एंड वो बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट्स वाई इस एग्जाम को रिकंडक्ट होना चाहिए। अपने जो भी व्यूज हैं उसे स्ट्रांगली आप ईमेल पे रखिए। ऑल्सो अपने आइडियाज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जो भी इस एग्जाम को रिकंडक्ट करने के लिए आपकी थॉट्स हैं उसे एक साथ रखें, और इसको स्ट्रांगली यूनाइटेड होके आप अगर टैकल करेंगे, डेफिनेटली HPSC विल रिकंडक्ट दिस एग्जाम, क्योंकि इसमें कोई दो राया नहीं है कि इसमें कोई एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नो डाउट, बट जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल द सोसाइटी। So that's why I'm recommending you, please write you an email to HPSC, and I will provide you email address in the link of this video, or in the description of this video. You can check this thing. So if you have any idea that you want to put, you can write down in the comment box. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one.